पुर्दे खाक कर दिया गया है। लेकिन क्या अतीक के जनाजे में पत्नी शाइस्ता भी शामिल हुई थी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अतीक के अंतिम संस्कार में कई बुर्के वाली महिलाएं नजर आई थी, जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि इनमें से एक शाइस्ता परवीन भी थी, जो पुलिस की नजरों में इस वक्त फरार है। हालांकि पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की। क्या अतीक के जनाजे में आई थी शाइस्ता? कब्रिस्तान में बुर्के वाली महिला की मिस्ट्री। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक और उसके भाई अशरफ को दफना दिया गया। भारी पुलिस फोर्स और बैरिकेडिंग के बीच माफिया ब्रदर्स को सुपुर्दे खाक किया गया। लेकिन इस दौरान एक बुर्के वाली महिला की मिस्ट्री ने सबको चौंका दिया। बताया जा रहा है कि अतीक के जनाजे में शामिल होने के लिए शाइस्ता परवीन भी पहुंची थी। दावा किया जा रहा है कि उसने आई कार्ड पुलिस को दिखाया और फिर वो कब्रिस्तान के अंदर चली गई। हालांकि पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। आखिर कौन थी बुर्के वाली महिला? दरअसल अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। हालांकि अतीक की पत्नी शाइस्ता कब्रिस्तान पहुंची या नहीं, इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई, लेकिन अतीक के जनाजे में शामिल होने के लिए उसके 2 नाबालिग बेटों को इजाजत दी गई थी। अतीक के दोनों नाबालिग बेटे एहजाम और अबान को अतीक के जनाजे में देखा गया। इतना ही नहीं, अतीक के भाई अशरफ की दोनों बेटियां भी कब्रिस्तान पहुंची थी। दरअसल उमेश पाल की हत्या के बाद से ही लगातार शाइस्ता की तलाश की जा रही है। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन शाइस्ता परवीन अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगी है। कड़े पहरे में अतीक अशरफ सुपुर्दे खाक। अतीक और अशरफ के शवों को जब कब्रिस्तान लाया गया तो उस वक्त कब्रिस्तान में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। पुलिस की कोशिश थी कि ज्यादा लोगों को कब्रिस्तान पहुंचने से रोका जाए, इसलिए अतीक और अशरफ के रिश्तेदारों को ही जनाजे में शामिल होने की इजाजत दी गई थी। सुरक्षा इतनी सख्त थी कि सभी की पहचान सुनिश्चित की जा रही थी। उनके आई कार्ड्स देखकर ही उन्हें कब्रिस्तान में जाने की इजाजत दी जा रही थी। प्रयागराज से श्याम तिवारी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।